साकेत और जूली की ये गाथा प्रेम, त्याग, संघर्ष और कर्तव्य निष्ठा का एक अद्भुत संगम है। यहाँ इस कहानी का एक विस्तृत और भावनात्मक चित्रण दिया गया है। साकेत और जूली, एक नए युग का सूत्रपात। अटूट बंधन और विवाह का उत्सव। साकेत और जूली की शादी मात्र दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, बल्कि ये दो अलग अलग सामाजिक स्तरों के एकीकरण का प्रतीक था। मंडप की सजावट में जहां एक ओर आधुनिकता की चमक थी, वहीं दूसरी ओर भारतीय परंपराओं की सौंधी महक। जयमाला के समय जब साकेत ने जूली की आंखों में देखा, तो उसे वो सारा संघर्ष याद आ गया जो उसने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए किया था। अग्नि के 7 फेरों के साथ जब पंडित जी ने मंत्रोच्चारण किया, तो पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया। राघव, जो कभी साकेत का धुर विरोधी था, कोने में खड़ा होकर ये सब देख रहा था। उसके मन में ग्लानि और सुधार की भावना थी। वो समझ चुका था कि घृणा से केवल विनाश होता है, जबकि साकेत ने प्रेम और क्षमा से सबको जीत लिया था। बड़प्पन और समरसता का भोज। शादी के बाद आयोजित भोज ने साकेत के चरित्र की एक नई मिसाल पेश की। साकेत के रेस्टोरेंट के प्रधान रसोइयों ने 56 भोग तैयार किए थे, लेकिन चर्चा पकवानों की नहीं, बल्कि बैठने की व्यवस्था की थी। एक ही पंक्ति में शहर के नामी उद्योगपति और गांव के वे निर्धन लोग बैठे थे, जिन्हें साकेत ने हमेशा अपना माना था। प्रकाश धारीवाल अपनी बेटी के इस चुनाव पर गर्व से भर उठे। उन्होंने देखा कि उनका दामाद केवल धन का नहीं, बल्कि संस्कारों का भी धनी है। विदाई, एक भावुक मोड़। विदाई की बेला आते ही खुशियों का माहौल आंसुओं में बदल गया। प्रकाश धारीवाल और शशि धारीवाल की लाडली अब दूसरे घर की होने जा रही थी। जूली जब अपनी मां के गले लगकर रोई, तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं। साकेत ने इस भावुक क्षण को संभालते हुए अपने ससुर का हाथ थामा और कहा, तारांकन पिताजी, आप कन्यादान नहीं कर रहे, बल्कि अपने बेटे को एक साथी सौंप रहे हैं। मैं वादा करता हूं कि जूली की मुस्कुराहट कभी कम नहीं होगी। गृह प्रवेश और नई शुरुआत। जब साकेत और जूली अपने गांव पहुंचे, तो दृश्य किसी उत्सव से कम नहीं था। साकेत की मां पिंकी और बहन मीरा ने पूरे घर को दीपों से सजाया था। गृह प्रवेश की रस्म में जूली ने जैसे ही कलश को ठोकर मारकर घर में प्रवेश किया, ऐसा लगा मानो लक्ष्मी स्वयं साकेत के आंगन में उतर आई हो। मुंह दिखाई की रस्म में गांव की महिलाओं ने जूली की सादगी की प्रशंसा की। हालांकि जूली एक अरबपति की बेटी थी, लेकिन उसने जिस तरह से गांव की रीति रिवाजों को अपनाया, उसने सबका दिल जीत लिया। सुहाग रात, वादों की रात। रात के एकांत में जब साकेत और जूली अपने सुसज्जित कक्ष में मिले, तो वातावरण में एक पवित्र खामोशी थी। साकेत ने जूली के हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, जूली, ये संपत्ति, ये रुतबा सब फीका है अगर तुम मेरे साथ नहीं होती। जूली ने साकेत के कंधे पर सिर रखते हुए उत्तर दिया, तारांकन, साकेत, हमने यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ सहा है। अब हमारी शक्ति एक दूसरे की ढाल बनेगी। उस रात उन्होंने न केवल एक दूसरे को अपनाया, बल्कि एक दूसरे के सपनों को भी अपना लिया। कर्तव्य का आह्वान, भ्रष्टाचार के विरुद्ध युद्ध। शादी के 1 महीने बाद जब ये जोड़ा जिला कलेक्टर के रूप में अपने अपने कार्यभार पर लौटा, तो स्थिति भयावह थी। उनके अवकाश के दौरान दलाल और भ्रष्ट अधिकारी सक्रिय हो गए थे। सरकारी फाइलों पर धूल और मेजों के नीचे रिश्वत का लेन देन आम हो गया था। साकेत का कड़ा रुख। साकेत ने ज्वाइन करते ही औचक निरीक्षण शुरू किया। एक कड़क आवाज में उसने अपने अधीन अधिकारियों को चेतावनी दी, तारांकन, गरीब की दुआ न सही, कम से कम उसकी आह तो मत लो। अगर किसी ने 1 रुपया भी इधर उधर किया, तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही हैं। जूली की रणनीतिक कड़ाई। जूली ने अपने जिले में जनता दरबार और डिजिटल हेल्पलाइन की शुरुआत की। उसने स्पष्ट कर दिया कि विकास कार्यों में देरी या गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसने महिला सशक्तिकरण और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया, जिससे जनता के मन में प्रशासन के प्रति सम्मान फिर से जागृत हुआ। उपसंहार। प्रकाश धारीवाल की अरबों की संपत्ति मिलने के बाद भी साकेत और जूली के पैर जमीन पर रहे। उन्होंने उस संपत्ति का उपयोग समाज कल्याण, स्कूलों और अस्पतालों के निर्माण में किया। उनकी कहानी ये सिखाती है कि जब प्रेम और सत्ता का सही मेल होता है, तो वो केवल एक परिवार को नहीं, बल्कि पूरे समाज को बदल देता है। साकेत और जूली आज भी अपने अपने जिलों में ईमानदारी की मिसाल बने हुए हैं, जहां भ्रष्टाचार दम तोड़ रहा है और न्याय की जीत हो रही है। अगला कदम। क्या आप चाहेंगे कि मैं साकेत और जूली द्वारा किसी बड़े भ्रष्टाचार कांड का पर्दाफाश करने वाली एक रोमांचक कड़ी लिखूं?